उन्होंने काम पे लगा दिया है। तो यूनिटी वर्सेस टीएससी के दरमियान ये मुकाबला होगा। सलाव पहली ही गेंद यहाँ पर देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार। अंपायर ने वाइड करार दिया और यहाँ पर सलाव ने अंपायर की तरफ देखा, लेग अंपायर की तरफ, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि बीमर है या नहीं है, पर अंपायर ने वाइड करार दिया। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन देखना होगा एक रन मुकम्मल कर जाएंगे। सलाह की बात की जाए तो पिछले मैच के बेस्ट परफॉर्मेंस उनको मिला था और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। अब इमरान को ओपनिंग लेके गए हैं, क्योंकि इमरान भी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, तो इसलिए इमरान को लेके गए हैं। साथ में 2 रन हो चुका है, 1 गेंद हुई है। तीसरी गेंद शावेज की, शावेज अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और फिर से यहां पर मार सकते थे आप इमरान, आपने जाने दिया। देखिए नो बॉल पे भी आप बल्ला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की तरह जिस तरह से छोड़ दिया जाता है गेंद को, उस तरह से इन्होंने भी जाने दिया और नो बॉल यानी बीमर गेंद। अब फ्री हिट की गेंद, देखना होगा इमरान क्या फायदा उठा पाएंगे। ये फ्री हिट की गेंद है, इस पे खतरा नहीं होता आउट होने का। ओ यहाँ पर कम बैक किया है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त वापसी की है गेंदबाज शावेज। तो यहाँ पे 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। तो देखना होगा इमरान जिस तरह से बल्ला घुमा रहे हैं, अगर गेंद बल्ले पे आई, हो यहाँ पर फिर से फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए, कहीं ना कहीं ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के कारण बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और शावेज 3 गेंदें कर चुके हैं अब तक, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद यहाँ पर कारपेट शॉट, लेकिन वहां पे फील्डिंग अच्छी की गई है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 4 रन, 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन और अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। आप देख सकते हैं यूनिटी के खेमे में अभी भी हार्ड हिटर बल्लेबाज मौजूद है, खालिद जैसा बल्लेबाज है, शाद जैसा बल्लेबाज है, रिजवान है, शोएब है और फारूक खुद है। और इस बार घूमकर खेला है, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा सा बैलेंस संभाल नहीं पाए और ये ग्राउंड ऐसा है कि गेंद यहाँ रुकेगी नहीं, गेंद बहुत तेजी से ट्रैवल कर जाएगी। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, 1 गेंद अभी भी आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। इस बार फिर से रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन क्या खतरा टला है देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। तो नदीम सर का कोई इशारा नहीं, यानी नॉट आउट। तो 19 रन हो चुका है, ओवर सॉरी माफ कीजिएगा 9 रन हुआ है 1 ओवर के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा यूनिटी का खेमा खुश हो गया था 19 सुनकर, और शोएब तो ज़्यादा ही खुश हो गए थे कि ये 10 रन कैसे बढ़ गया, इजाफा कैसे हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन और विकेट अब तक कोई गंवाया नहीं है, ये एक अच्छी बात यूनिटी की तरफ से। लेकिन अभी भी यूनिटी के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद, रिजवान, खालिद, साद, शोएब, फारूक और हमारे कार्तिक भाई भी तो मौजूद है। कार्तिक एक क्लासिक बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जो गैप को तलाश करना जानता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्तिक का भी यूज होगा। अब वो अच्छे ऑलराउंडर भी है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। एराफ आए हैं गेंदबाजी पर, पहली ही फुल टॉस और यहाँ पर कैच का मौका और कैच आउट। तो यहाँ पर विकेट का हुआ है पतन, जाना होगा अपने वतन यानी कि डग आउट। तो यहाँ पर आउट होकर जाते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छा बल्लेबाज, जो कि चौका जरूर लगाया था सलाह ने, और चौका लगाने के बाद इस ओवर में
बड़ा हिट लगाने गए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और आउट हुए। अब खालिद आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार ऊंचा शॉट आते ही सीधे गेंद को भेज दिया है छत पर 6 रन के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया तरीके से शॉट खेला, जबरदस्त बल्लेबाजी की। जाते ही पवेलियन से सेट होकर गए थे, डिसाइड कर लिया था कि ये गेंद पे बड़ा हिट खेलना चाहेंगे और खेल दिया। तो 78 रन इन्होंने सिंगल खेला था, एक पारी इनकी याद आती है। 78 रन नाबाद गए थे जब वो इरफान भाई की टीम में खेल रहे थे और यूनिटी को उन्होंने ये खेला था, यूनिटी के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें यूनिटी में खेलने का मौका मिला है और ये अब टीएससी के सामने देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। और इस बार ऊंचा शॉट है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच है। यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट चटका गए हैं, विकेट गिरा है। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 3 ही गेंद हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। और अब आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा देखना होगा। गौरव को भेजा गया है और इनके खेमे में अभी भी फारूक जैसा बल्लेबाज, कार्तिक जैसा बल्लेबाज, शोएब है, साद भी है। साद जो कि उन्हें भी यूज किया जा सकता है। साद नजर नहीं आ रहे उनको, इसीलिए शायद साद के पास निगाहें नहीं जा रही थी। तीन 4 गेंदे हो चुकी है, ये 5वीं गेंद और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। 5 गेंदों पे केवल 7 रन आया, 2 विकेट एराफ ने अपने नाम किया। अभी भी एक गेंद आना बाकी। थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिटी के बल्लेबाजों की तरफ से, तो देखना होगा। अब आखिरी गेंद एराफ इमरान को, इमरान फुल टॉस गेंद कई बार मिस कर गए हैं और रन आउट। गौरव यहाँ पर रन आउट हुए हैं और देखिए यहाँ पर पहले मना करना चाहते थे, पहले दौड़ना चाहते थे, फिर कॉल देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आउट हुए हैं। अब कार्तिक को भेजा गया है। कार्तिक को इस पोजीशन में तीसरे ओवर पे भेजा गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कार्तिक को आप सलामी जोड़ी के रूप में भेज सकते थे, क्योंकि ये क्लासिक बल्लेबाज है, क्लास दिखा सकते थे, टाइमिंग के साथ खेल सकते थे। दो ओवर हो चुका है, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। अब यहाँ से 12 गेंदें बची है। चलिए सर, टाइम को ज़ाया ना करें। टीएससी जल्द से जल्द मैच को शुरू रखे। कप्तान डिसाइड कर ले कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी देनी है, हर खिलाड़ी एक जगह ना जमा हो। तो 2 ओवर हुए हैं अभी भी, इसके बाद हमें 4 से 5 मैच कराने हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। ये तीसरा ओवर चालू है, 16। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन और विकेट की अगर बात की जाए तो 3 विकेटें गिर चुकी है और इमरान खाली प्रयास कर रहे हैं, खाली बल्ला घूम रहा है लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड भी रखना होगा, आपको गेंदों को देखना होगा और फिर बल्ला वहाँ पर चलाना होगा। और इस बार देखना होगा क्या एज लगा है, अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर पे दबाव, प्रेशर कुछ नहीं, वाइड करार दिया। रिव्यू ले सकते हैं क्या, नहीं इस चीज़ का नहीं है, कट का नहीं है, कट एज का नहीं है आपको, नहीं अल्ट्रा एज नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रा एज का बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह।
आगे अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट रहा या हमारा टूर्नामेंट सक्सेस रहा तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगे, और उसके लिए एंट्री भी उस तरह की होनी होगी। और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है तो जरूर इसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। और इस बार ताकत के साथ खेला है और पावर दिखाया है, गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बॉल दीजिए, नया बॉल दे दीजिए, अगर जूना नहीं है तो। चले, बॉल आ चुका है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, और 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। तो इमरान पे काफी उम्मीदें, काफी जिम्मेदारी। और एक ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और आउट होकर जाना होगा यहाँ पर इमरान को। अब आने वाला बल्लेबाज रिजवान आते हुए बल्लेबाजी के लिए। तो साथ ने कहा है कि रिजवान को भेजिए, क्योंकि रिजवान भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। देखिए, एक बच्ची हमारे मंच पर मौजूद है, और वो बच्ची इमरान भाई की बेटी है। चलिए, इमरान भाई की बेटी है। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। तो 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है, और किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं टीएससी के गेंदबाज शोएब। और इस बार कार्तिक, देखिए ये बल्लेबाज में दमखम है, और मैंने पहले ही बताया था ये ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े हिट लगाता है, टाइमिंग के साथ खेलता है, और क्लासिक बल्लेबाज है। तो इन्होंने पहले ही छक्का लगा दिया, अब इरादे बता दिया है कि ये अब इसी अंदाज से खेलेंगे। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। आखिरी गेंद, और एक बड़ा वाला प्रहार, और एक ऊंचा शॉट, फिर से 6 रन। 2 बैक टू बैक 6 लगाया कार्तिक ने, स्कोर को पहुंचा दिया 36 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36। अब आखिरी ओवर है, अब देखना होगा ये आखिरी ओवर में कितने रन आते हैं। 3 ओवर 36 रन। तीन ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा आरिफ के कंधों पर दी गई है। आरिफ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, लेकिन रिजवान और कार्तिक, देखना होगा रिजवान और कार्तिक। 36 2 6 आने के बावजूद 36 ही हुआ है, तो फिर भी अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर आरिफ करते हुए नजर आएंगे। पहली ही गेंद फुल टॉस, और फुल टॉस गेंद पर बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। देखना होगा वो क्या है, अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा, चेक होगा, क्योंकि बहुत क्लोज मामला है, और अंपायर ने 6 रन करार दे दिया है। चलिए, 6 दे दिया है, क्योंकि वो जो लाइन है वहीं पे करीब खड़े थे, और इसीलिए अंपायर ने, थर्ड अंपायर का रुक गया। चलिए, थर्ड अंपायर का रुक गया है, थर्ड अंपायर का रुक किया गया है, चेक होगा ये 6 है, 4 है, या कुछ भी नहीं है। चलिए, डिसीजन दे दिया गया है। चलिए, 6 रन करार दे दिया गया है।
तो चलिए मैच में आगे बढ़ते हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 42, 42 रन। रिजवान भी कमाल का शॉट खेला है इन्होंने। अब थोड़ा सा यहाँ पर यूनिटी का खेमा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, क्योंकि एक समय पे 2 ओवर तक इनका स्कोर काफ़ी लो था, 16 ही रन थे। लेकिन इस और एक ऊंचा 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 दूर दूर दूर, बहुत दूर खेला है, सीधे खेला है, तीर के मानी सीधा, गोली के माने तेज, हैरत अंगेज शॉट खेला है 6 रन के लिए। इस 6 के चलते स्कोर को भी बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, 48 रन। 2 बैक टू बैक 6 आया है रिजवान के बल्ले से। अब देखना होगा क्या हैट्रिक 6 लगा पाएंगे रिजवान। और यहाँ पर मौका था लेकिन फायदा उठाते हुए नजर नहीं आया और विकेट मिलेगा। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद पे आपको भी बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया और आउट हुए। अब आने वाला बल्लेबाज शोएब। शोएब आए हैं। रिजवान 2 6 जरूर लगाया, लेकिन हार्ड लक बैड लक कहा जाएगा। और इस बार शोएब ने भी कमाल की परफॉर्मेंस की, जबरदस्त बल्लेबाजी, आते ही यहां पर छक्का लगाया। इस 6 के साथ 54 रन, 54 रन हो चुके हैं। अब यहां से 2 ही गेंद बची है, आने वाली 2 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनते हैं। 54 हो चुका है। प्लास्टिक हटा दीजिए वहां से शोएब, जेब में रख सकते हैं आप। शोएब प्लास्टिक हटा दें वहां से। 54, 54 रन हो चुका है, 2 गेंदें बची। 5वीं गेंद फुल टॉस, और फुल टॉस में फायदा उठा नहीं रहे बल्लेबाज कहीं ना कहीं, और कार्तिक ने मना कर दिया और यहाँ पर आउट हुए हैं। अब आखिरी गेंद है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 55, 55 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। 55। और इस बार थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। 56 रन, 56 रन हो चुका है अब तक। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर 20 रन खर्च कर दिया है। इससे पहले ओवर में भी 20 रन आ चुका था, और इस ओवर में अब तक 5 गेंदों पे 20 रन। और यहाँ पे कारपेट शॉट, यानी सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन सिंगल मिल गया। और देखना होगा यहाँ पे दूसरे रन की तलाश, और रन आउट। 57 हुआ है, 58 रनों का लक्ष्य, 58 रन बनाना है अब जीतने के लिए। तो चलिए देखना होगा यहाँ पर यूनिटी इस मुकाबले को जीतेगी या फिर टीएससी, लेकिन जो
5वीं गेंद यहाँ पर रिजवान और डायरेक्ट हिट लगाने में कामयाब नहीं हो पाए, सिंगल मिल गया। 5 गेंद 10 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। तो यहाँ से मैच जो भी टीम जीतेगी वो मैरिड इमरान के साथ खेलती हुई नजर आएगी। 5 गेंद 10 रन, और यहाँ पे क्या एज लगा था ये देखना होगा, और रनआउट का मौका कहीं ना कहीं खतरा टला है। और दूसरे रन के लिए थ्रो अच्छा था, थ्रो बेहतर था, जबरदस्त थ्रो वहां पर, और ये रन आउट। तो दूसरे रन के लिए यहाँ पर रन आउट होकर जाते हुए समीर। ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। 1 विकेट के नुकसान पर समीर रन आउट होकर जाते हुए पवेलियन की ओर। अब एक समीर आउट होकर जाते हुए तो दूसरे समीर आते हुए नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर इस टीम में ज्यादातर समीर नाम का खिलाड़ी आपको नजर आएगा, लेकिन गेंदबाजी पर कार्तिक नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त की है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है कार्तिक ने। जब बल्लेबाजी के लिए आए तो बहुत धीमा स्कोर था, 16 रन था केवल 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद से जिस तरह की पकड़ बनाई, जिस तरह की बल्लेबाजी की, वो कमाल की। तो थोड़ा सा यहाँ पर एराफ नाखुश है, लेकिन समीर को समझाते हुए, कुछ बताते हुए, कोई बात नहीं, रनआउट को भूल जाएं और मैच में ध्यान दें और मैच को जिताएं, ताकि सब रनआउट आपका भूल जाए। तो देखना होगा यहाँ पर कार्तिक अपने ओवर की पहली गेंद, और पहली ही गेंद पर ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन रिजवान वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग रिजवान की, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। कार्तिक अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे समीर। और इस बार देखिए थोड़ा सा पेस को कम किया था, पहले बल्ला घुमा और फायदा उठाते हुए नजर नहीं आया, और थोड़ा सा गेंद ने भी काटा बदला था। तो यहाँ पर कार्तिक चतुर चालाक गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने वेरिएशन किया और जानते थे कि यहाँ पर बल्लेबाज बड़ा हिट खेलेगा। इस बार एज लगा है, लेकिन खिलाड़ी से दूर रह गई है गेंद, और गौरव ने फील्ड किया। अब सिंगल मिलेगा, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 13। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में 3 ऐसे अंपायर का यूज किया गया है जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त है, हैदर सर, नदीम सर और इमरान। और इस बार जड़ में गेंद थी, ऑकलैंड गेंद थी, रनआउट का मौका हो सकता था, सलाव एक अच्छे विकेट कीपर, लेकिन हाथ में गेंद नहीं आई, सिंगल मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आप देख सकते हैं यूनिटी की टीम, जो कि इन्होंने टूर्नामेंट रखा है यूनिटी कप 2025 सीजन 1, जो कि 50 साल चिता कैंप को बसे हुए हुआ है, इसी के खुशी में ये टूर्नामेंट रखा गया। और इस बार भी बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर कार्तिक बड़ा हिट खेलने का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कार्तिक की, देखिए अब तक 4 रन दिया 5 गेंदों पर, सिंगल सिंगल के साथ रनों को बढ़ाया। आउट है, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, आखिरी बॉल, आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 15। और एक बढ़िया गेंद, और एक बढ़िया गेंद, ओवर हुआ समाप्त। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15। कहीं ना कहीं कार्तिक का ये ओवर से टर्निंग पॉइंट हुआ है, कार्तिक ने कहीं ना कहीं यूनिटी को, खेमे को काफी खुश किया है, और यूनिटी का खेमा खुश, और अकबर भाई के चेहरे पे हंसी और खुशी, क्योंकि यूसुफ भी जानते हैं कि भले से हम खेल नहीं रहे, लेकिन हमने पूरी जान, पूरी पकड़ बनाई है। अभी भी जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 43 रन, 43 रनों की जरूरत, 12-43, 12 गेंदों पे 43 रनों की जरूरत। और अब अगला मुकाबला एमआई का है, यानी कि शाकिब एंड कंपनी का है, और शाकिब को आप देखेंगे कि बल्ले से हल्ला मचाना जानता है ये बल्लेबाज, उसी की प्रैक्टिस चालू है।
और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से गैप में खेला है और गेंद निकल जाएगी, वन बाउंस, 4 रन। तो देखिए यहाँ पर सलाह खुद आए जिम्मेदारी लेकर गेंदबाजी करने और इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। यानी कि अब अभी भी मैच में जान है, अभी भी मैच में पकड़ है, लेकिन सलाह क्या किफ़ायती गेंदबाजी कर कर अपनी टीम को जीत के करीब ले जाएंगे, क्योंकि कार्तिक ने तो अपना काम करके दिखाया है। पटकी हुई गेंद थी, गेंद हवा में, इमरान के पास मौका है, लेकिन इमरान बहुत सूझबूझ के साथ फील्डिंग की है। जानते थे कि ज़्यादा आगे अगर आते तो 4 रन भी हो सकता था, इसके लिए उन्होंने सिंगल ही दिया और स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें बाकी। और इस बार थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ, अंपायर का इशारा वाइड, 21 रन, 21 हो चुका है अब तक, 2 गेंदें हुई है। सलाह और इस बार फिर से ऊंचा शॉट, फिर से देखना होगा रोकने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इस 4 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 25 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 25, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। तो देखना होगा, एराफ गेंदबाजी तो काफी कमाल की कर रहे हैं। सलाह बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास भी है और बल्लेबाज ने गैप ढूंढने में कामयाबी दिखाई है। एराफ अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर, 2 चौका, 1 सिंगल, 1 वाइड के चलते। और इस बार गेंद है हवा में और खिलाड़ी है नीचे और लेने में कामयाब हुए हैं कैच, जो कि शोएब जैसा खिलाड़ी वहां पर मौजूद था और उन्होंने कोई गलती नहीं की, पूरी तरह से निगाहें बनाए रखी थी। गेंद काफ़ी समय से हवा में था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कैच पकड़ने में कामयाबी दिखाई और बढ़िया कैच यहाँ पर विकेट हासिल किया है सलाह ने। और सलाह एक ज़बरदस्त गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, 10 रन ज़रूर खर्च किया, लेकिन 1 विकेट भी अपने नाम किया। अब 2 गेंदें आना बाकी है। आने वाला बल्लेबाज आरिफ आते हुए बल्लेबाजी के लिए। हाँ, 8 गेंदों पे 33 रनों की ज़रूरत, 8-33। देखिए ऐसे मुकाबले बहुत सारी टीमों को जीतते हुए देखा है, लेकिन देखना होगा यहाँ पे क्या आरिफ उस तरह की पारी खेल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सलाह जीतने नहीं देंगे, खुद गेंद किया और खुद ही कैच पर गए और बहुत ही बेहतरीन कैच, जो कि आसान होता नहीं। अब हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक ले जाएंगे सलाह, ये भी देखना होगा। और हैट्रिक पर इरफान भाई की तरफ से पास हो, क्या बात है, इरफान भाई के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। इरफान भाई ने देखिए 2 विकेट गिरने के बाद का, अक्सर हमने लोगों को सुना है कि वो पहले ही कह जाते हैं कि हैट्रिक लेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 2 विकेट लेने के बाद इन्होंने कहा कि भाई हैट्रिक अगर हो जाता है तो हम 500 रुपये का इनाम सलाह भाई को देंगे। तो सलाह भाई के लिए एक खुशखबरी। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 33 चाहिए, अभी भी 7 गेंदे हैं और 33 रनों की जरूरत, 7-33 का मुकाबला। रन अप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम और हमारे दरमियान अरबाज आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक धुआंधार बल्लेबाज, 10x10 से बिलोंग करता है ये बल्लेबाज, मैरिड इमरान में खेलता हुआ। इस बार ऊंचा शॉट है और क्या हैट्रिक होगा, नहीं, यहाँ पर गेंद गई है, शोएब सिर्फ देखते रह गए हैं और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? अब जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है, 6 गेंदे 27 रन, यानी कि आपको 4 बड़े हिट मैच में वापसी करा सकते हैं। और आपने देखा होगा जब मदनी और ब्रो का मैच था तो इसी तरह मदनी को 6 गेंदों पे 28 रनों की जरूरत थी और उन्होंने 27 रन बनाया था। ब्रो ने 27 रन बनाया था और 1 रन से हारे। अगर ये मैच समीर अपनी बल्लेबाजी से जिताते हैं
तो इरफान भाई की तरफ से भी 500 रुपये का इनाम। तो इरफान भाई ने देखिए दोनों ही टीम के लिए बैलेंस रखा है, जैसे कि सलाह भाई के लिए हैट्रिक पे रखा था और अब समीर के लिए रखा है कि अगर समीर ये मैच अपनी बल्लेबाजी कर कर जिता जाते हैं, 28 रन बना जाते हैं, तो आपको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो एक अच्छा सुनहरा मौका है, टीम को भी जिताएं और इनाम भी कमा लें। तो अब गेंदबाजी पर अनीस, पहली गेंद मौका था लेकिन और ये क्या किया और ये गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। तो ये गलती कर बैठे, गेंद को रोकना था, गेंद को देख रहे हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं गलती भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अभी भी अकबर भाई कमेटी के मेंबर है आप, और आपसे ऐसी गलती की गुंजाइश। और शाकिब को देखिए बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह। अब देखना होगा मैच में किस तरह का बल्ला चलेगा इनका। हम सब दर्शक चाहते हैं कि आपका बल्ला चले और आप मैच जिताएं, क्योंकि 10x10 का सुपरस्टार ऑलराउंडर अगर किसे कहा जाएगा तो वो शाकिब है। तो 2 गेंदें हो चुकी है, अब यहाँ से 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 23 रनों की ज़रूरत, 4-23 का मुकाबला, यानी हर गेंद आपको सीमा रेखा के बाहर ही पहुँचाना होगा, वो भी 6 मारना होगा। तो देखना होगा 4 की 4 6 क्या आप लगा पाएंगे। गेंदबाज अनीस, तीसरी गेंद, और ये गेंद से साबित हो गया कि यहाँ पर अब पूरी तरह से मैच में मौजूद है यूनिटी। और अकबर भाई काफ़ी खुश, देखिए अकबर भाई और यूनिटी टीम का खेमा काफ़ी खुश। और मैं एमआई यानी कि मैरिड इमरान के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि मंच के करीब आ जाए। चलिए अरबाज आ चुके हैं। तो इरफान भाई ने अभी अभी खबर दिया है हमें, जैसे ही यूनिटी ने ये मुकाबला जीता है तो अकबर भाई की तरफ से एक ठंडा आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। तो देखिए खुशी, हंसी खुशी और चेहरे पे काफ़ी खुशी नज़र आ रही है और यूनिटी का खेमा भी काफ़ी खुश। और यूनिटी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है यूनिटी के खिलाड़ियों ने। तो ये मैच पूरी तरह से पकड़ में, अब 2 गेंदें बची है और बड़ा हिट आ गया है लेकिन देर कर दिया मेहरबान आपने आते आते। अब 1 बॉल बची है, आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 42, यानी कि अभी भी जीतने के लिए बात की जाए 16 रनों की ज़रूरत, 1 गेंद 16 रन, और ये मैच जीत लिया है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, ज़बरदस्त गेंदबाजी। चलिए अब टॉस के लिए आ जाए दोनों ही टीम। सलाह भाई कंपनी की से एक कप्तान आ जाए और यहाँ पर हमारे एमआई के मैरिड इमरान के कप्तान अरबाज, कौन आ रहा है? जावेद भाई आ जाए। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चुना जाएगा टीएससी की तरफ से एराफ आ जाए। एराफ बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लेने के लिए, भले से आपकी टीम मैच हारी है लेकिन आपने अपनी बल्लेबाजी कर कर